दोस्तों इस वीडियो में हम कुंदन फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन का ऐड अभी के टाइम में आप कई बार देखे होंगे और आपके मन में लगता होगा कि यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि इमरजेंसी के टाइम आप इस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हमें सच में यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हमें वहाँ से लोन लेना चाहिए या फिर इस एप्लीकेशन में हमें इमरजेंसी में लोन लेना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और साथ के साथ हम अप्लाई करके देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले एक बार लोन अमाउंट और इनका इंटरेस्ट और टर्म एंड कंडीशन को हम देखें तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और इस पर इंटरेस्ट लगेगा 35% पर एनम। और इसके लिए आपका एज 21 साल से 55 साल के बीच में होना चाहिए। इस पर प्रोसेसिंग फीस 1% से लेकर 5% तक, मतलब अप टू 5% तक लग सकता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीना से लेकर 1 साल के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे जो फीचर्स है इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया भी गया है कि अगर आप इतने का लोन अप्लाई करें और इतना इंटरेस्ट लगता है, 3 महीने के लिए लोन लेते हैं, तो आपका कितना ईएमआई बनेगा और आपको कितना वापस करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डिसबर्समेंट होगा और कितना आपको वापस करना होगा। साथ के साथ आपका ईएमआई कितना बनेगा और ये लोन 3 महीने के लिए होगा। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो कई बार इंटरेस्ट वहाँ पे कुछ अलग होता है और यहाँ पे कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है और यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो ये रियल है या फिर फेक है। तो इसके लिए इसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो इसको हमें परमिशन देना होगा, तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद इसमें हमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे। अब जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 3 स्टेप में यहाँ पे अप्रूवल आपको मिलेगा। सबसे पहले केवाईसी करेंगे, पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे और यहाँ पे ऑफर देख सकते हैं। तो जैसे हमें अप्लाई करना हो तो जस्ट यहाँ गेट कैश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो जस्ट यहाँ गेट ऑफर। उसके बाद यहाँ पे हमसे फुल नेम मांगेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को एंटर करेंगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 5% कंप्लीट हुआ है, तो इसको 100% कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे हमें आधार वेरिफिकेशन करना होगा, केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड को चूज करेंगे या फिर डिजी लॉकर के थ्रू और नेक्स्ट करेंगे। अपने आधार कार्ड का डिटेल डाल करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ क्लिक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने पैसों का ज़रूरत है, आप कितना लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और डन करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको करना होगा। तो सबसे पहले जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे हमसे एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो जितना भी पढ़े हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमसे पेमेंट का मोड पूछेगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो कैसे सैलरी मिलता है, बैंक में या फिर कैश मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछेगा, तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं उसका नेम एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डेजिग्नेशन पूछेगा, मतलब किस पोस्ट पे आप हैं, तो जिस भी पोस्ट पे हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा कि कितना मंथली इनकम है, तो यहाँ पे अपना इनकम एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना होगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है या नहीं, तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमें बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो जो भी बैंक है उसको चूज करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप चाहें तो नेट बैंकिंग से वेरीफाई भी कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से मैं वेरीफाई कर देता हूँ। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सभी डिटेल यहाँ पे फिल हो गया है। जैसे यहाँ पे केवाईसी हो गया और पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल हो गया। तो यहाँ पे अब हमें लिमिट मिल सकता है
तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई बैंक डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अप्रूवल आपको मिलने वाला होगा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि बैंक स्टेटमेंट भी लिए, सब कुछ लिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे 6,000 का लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे अपना लिमिट, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, डिसबर्समेंट कितना होगा, मतलब आपके बैंक में कितना आएगा। और सबसे मेन बात यहाँ पे देखेंगे तो ये लोन सिर्फ 6 दिनों के लिए है। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा था कि 90 दिन से लेकर 1 साल के लिए लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 6 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 25 दिन, 1 महीना, इतने टाइम के लिए भी लोन मिलता है। अगर लोन छोटा है तब 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है तो आपको कम टाइम मिलेगा। और इससे ज़्यादा अप्रूवल मिलता है तब आपको हो सकता है कि ज़्यादा समय मिले। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करेगा, मतलब जिस तरीके का आपका क्रेडिट स्कोर है उसी के अनुसार यहाँ पे अप्रूवल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 6,000 का जो लिमिट है इसका यहाँ पे 6 दिनों के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन के लिए लोन लेते हैं तो आपको तो देखते देखते ही 6 दिन आ जाएगा और आपको रीपेमेंट करना होगा, क्योंकि पैसे आने में 1 से 2 दिन का भी टाइम कई बार लग जाता है, कई बार 1 से 2 घंटे में भी आ जाता है और कई बार 24 से 48 घंटे में भी आता है, अगर आप शनिवार संडे को अप्लाई करते हैं तब। तो यहाँ पे अब तो सबसे मेन बात आता है कि यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो एक बार आगे का प्रोसेस हम देखें तो इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, अपने फैमिली से 2 लोगों का नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 92% यहाँ पे डन हो गया है। और यहाँ पे अब हमसे डिटेल मांग रहा है कि इस अमाउंट को कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं तो यहाँ पे ये 100% लोन अप्लाई हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब भी यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं और छोटा अप्रूवल मिलता है, अगर कम अमाउंट का लिमिट मिलता है तो 6 दिन 15 दिन का ही आपको लोन मिलेगा। और कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन से अगर 6 दिन 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीने से कम समय के लिए लोन मिलता है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 10 दिन 15 दिन तो देखते देखते निकल जाएगा और 10 दिन के अंदर आपके पास अगर पैसे आने वाले हैं तो आप यहाँ पे लोन क्यों लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि चार्जेस वगैरह लगने लगता है, 10 दिन बाद आप वापस नहीं करेंगे तो अनेकों तरह का चार्ज लगने लगेगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसे एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें मैं आपको समझा दिया, बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे लोन लेना चाहिए या नहीं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।